जब चुनाव होने ही वाले हैं, अभी नगर पालिका नगर निगम के भी चुनाव होंगे, तो चुनाव के दौरान क्या मानसिकता बनती है, उस मानसिकता का चित्रण है। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल सीधे सीधे अपनी बात कहूँगा। अरे मैडम बैठी, अरे मैं ज़्यादा दूर जो सुरता खड़े, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठिए आप सभी, और तन्मयता से आनंद से सुने। जिन्हें मोबाइल रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करें। दिनेश भारती को यूट्यूब पे आप देखते रहते हो, चैनलों में कभी समूह में देखते रहते हो, टीवी चैनलों पर देखते रहते हो, लेकिन आज आप लाइव सुनेगे तो आपको मैं चाहता हूं कि जिसका मोबाइल का वीडियो सबसे अच्छा आएगा, मैं अपनी तरफ से 1100 रुपये इनाम दूंगा। चुनाव के दौरान जो मानसिकता बनती है, मानसिकता चित्रों में दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए कुछ देर के लिए कि इस कुर्सी पर कोई बिहार का एक भ्रष्ट नेता बैठा है, बस कविता मेरी सुनते जाना और देखता उससे जाना कि ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता जो उल्टे को सीधा और सीधा उल्टा ये कर देता, जो लखपति से करोड़पति बस 2 दिन में ही होता, जो वर्तमान में पूजा लायक है ये मॉडर्न देवता, ये नेता ये नेता ये नेता ये। तो देखिए कि हाथ जोड़कर जब ये आवे समझो नहीं है चाल, और पैदल चलता जब दिख जावे लाया कोई भूचाल, ये गुंडागर्दी सब छुट जावे जब आए नए चुनाव, तब डोलती है इसकी कुर्सी और डूबती सत्ता नाव, तब भूखे को रोटी और नंगा कंबल ओढ़े दिखता। क्या बात है, नेता ये नेता, इस कुर्सी को देखते जाओ। कि खादी कुर्ता खादी धोती सादा इसका जीवन, और जिस नारी पे नजरे बढ़ गई बिगड़ा उसका मधुबन, कि परमिट लाइसेंस ठेकेदारी मारा कूटी जबरन, और इन सब का है स्वामी ये तो वर्तमान का भगवन, कि दानव होके मानवता का ढोंग रचाता फिरता, ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता। ये मेरी हल्की फुल्की एक रचना इसलिए सुनाई क्योंकि सबको आनंद आ जाए थोड़ा सा। मैं चुटकुलों से शुरू करता हूँ, लेकिन एक अच्छी लंबी टीम है, मैं नहीं चाहता हूँ चुटकुलेबाजी, क्योंकि लाफ्टर शो और कवि सम्मेलन में अंतर हो गया है। हम लोग चुटकुले पढ़ के रात भर आपके साथ आनंद ले सकते हैं। अब दादा बैठे हैं, जैसे ऊपर से पूरी सपाट, एक ऐसा लग रहा है कि एक हेलोजन नीचे एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि वो चलका इधर ही आ रही है सब। अरे नहीं टोपी मत लगा, आप तो बढ़िया लग रहे हो। इधर हमारे यादव साहब के इधर भी देखो आप, तो इनको देख के 2 पंक्तियां याद आ रही कि रमजान की शाम पर तुम न जाना छत पर, कहीं लोग रोजाना तोड़ते तुम्हें चांद समझ कर। बच्चे की अपनी मस्ती है, बहुत शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। क्योंकि बड़े कवि सम्मेलनों में बहुत ज़्यादा जाना होता है, इसे मोहल्ले में बहुत कम जाना होता है, लेकिन फिर भी जब सुनने वाले अच्छे हो, 2-4 लोग भी हो तो मज़ा आता है, आनंद आता है। सुनिए, मेरी एक रचना है जो मैं पाकिस्तान में पढ़ता हूँ। सर मुशर्रफ की अधिकारी की यात्रा हुई थी, वो भारत आए थे, और वो हमने उस समय अटल जी को खूब पत्र लिखा कि अधिकारी यात्रा फेल हो गई, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने यात्रा की। देखिए मेरा नाम दिनेश भारती, लेकिन लोगों ने मेरा नाम तिरंगा भारती रख दिया। मेरी एक तिरंगा रचना है, कई रचना है, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रही कौन सी पढ़ूँ। यहाँ पर एक को तिरंगा रचना पढ़ा देता हूँ, क्योंकि भागवत का मंच है और इस मंच से कुछ देना चाहता हूँ। सुनिए, स्वागत। तिरंगा तिरंगा वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, तिरंगा तिरंगा तो फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, थाम के खड़े हैं गुरुद्वार पे सरदार, तिरंगा लेके जान बोला जय हिंद जय का, तो नौजवान की शान है लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा, प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और देखिए कि हिमालयों की चोटी पे लहराया तिरंगा,
और अंतरिक्ष में गीत गाया गान तिरंगा, कि स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा। तो खून की होली ना बम चाहिए, तो खून की होली ना बम चाहिए, और इंची इंची भूमि पर तिरंगा चाहिए। वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। भारत को देखिए, मेरी अभी बिटिया की शादी हुई 1 दिसंबर को। मैंने रुद्राक्ष उज्जैन से बिटिया की शादी की। ठीक 1 दिन पहले मैंने उसके लिए गीत लिखा, सुनिए दोनों, आप जरूर, आपके लिए सुना रहा हूँ। माता बहने प्लीज, ये बहुत इजी गोइंग आ गया, वरना मेरे को 50 एक हजार आप देते तो आता मैं। अरे 1100 रुपए लेना है। नहीं कुछ नहीं लेना, आप मेरे से वो लेनी है भगवत भागवत गीता, मैं दे के जाऊंगा कुछ, लेकिन आप सुन लिए, आनंद लीजिए। आप YouTube पे आप देखेंगे, सर्च करेंगे, टीवी पे देखेंगे तो लगेगा अरे यार अपने मोहल्ले में आके चला गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सुन ले बस। देखिए यादव साहब, आइए, अरे आ जाइए सब धीरे धीरे। अपने देखिए, अपने माल में दम होगा ना तो ऑटोमेटिक तालियां बजेगी। अपने को माल नहीं बेचना, अपने ऑटोमेटिक आएगी। देखिए मैं वो चाह रहा हूँ, और सुनिए आप प्रोग्राम को, आनंद लीजिए। देखिए मानसिकता क्या लिखती है, एक बिटिया की शादी हो रही है। यादव साहब बेटी आप दोनों, एक बस इस कविता को सुन लीजिए। और ठीक 1 दिन बाद उसकी बारात आने वाली है। उस दौरान बिटिया बैठ जाओ, बैठो आप। उस बिटिया की शादी हो रही है और 1 दिन बाद उसकी बारात आने वाली है। तो उसके दिमाग में जो मानसिकता बनती है, उसके और उसके पिता के दिमाग में जो मानसिकता बनती है, उस मानसिकता का चित्रण मैं दे रहा हूँ, सुनिए आप। हे रीत कैसी कैसी है ये कैसे है बंधन, बाबुल की लाडली ने नए जोड़े हैं बंधन, बाबुल की लाडली ने नए जोड़े हैं बंधन। कि छम छम से बजते पायल और बजती चूड़ियाँ, संजा के गीत गाती संग सब सहेलियाँ, कि भाइयों के लाड़ में है उसकी मस्तियाँ, और राखी के बंधन पे मांगे भाई की खुशियाँ। कि मेहमान अब वो हो गई छूटा माता का आंगन, बाबुल की लाडली ने जोड़े हैं बंधन। और देखिए, माँ बाप की मैं लाडली अब कैसा हो सजन, न जाने प्रभु कैसा अब मेरा हो वतन, साजन का प्यार ही हो अब सारा ये जीवन, धक धक सा दिल धड़कता याद आता है बचपन। कि दहलीज लांद चल दी है छूटा माता का आंगन, बाबुल की लाडली ने नए जोड़े हैं बंधन। और देखिए कि कंचे गुल्ली डंडे सब छूट रहे हैं, संगी सहेलियों के साथ छूट रहे हैं, कॉलेज और किताबें सब दूर हो रहे, सलवार मिड्डी टॉप साथ छूट रहे हैं। कि श्रृंगार ही बदल गया, बदले सारे ही बंधन, बाबुल की लाडली ने जोड़े हैं बंधन, बाबुल की लाडली ने जोड़े हैं बंधन, बाबुल की लाडली ने जोड़े। और मैं क्षमा चाहते हूँ कि मेरे पास थोड़ा कहीं मेरे को कल बाहर निकलना है, लॉन्ग ड्राइव करना है मुझे खुद को ही, तो मैं एक अंतिम रचना आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं जो मैं चाह रहा था। देखिए मैं रहने वाला जावरा का, तो मैं जब हुसैन टेकरी वाली बात कर रहा था, जावरा में हुसैन टेकरी ये कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। देखिए हुसैन टेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ 5000 पागल करीबन रहते हैं, पूरे देश भर के, विश्व भर के, विश्व के मतलब खाली ओनली देश के नहीं, पूरे ईरान इराक न जाने कहाँ से वहाँ से पागल आते हैं। 3 वहाँ दरगाह है यादव साहब, वहाँ पे 3 दरगाह है, 5000 पागल रहते हैं और रूहानी इलाज होता है उनका। अपने यहाँ जैसे आगरा में दवाई से इलाज होता है, वहाँ लोहान ताबीज पानी इस तरह से इलाज। जिस तरह से भादवा माता में, भादवा माता आपने नाम सुना होगा, भादवा माता में हम लोग पैरालिसिस जब हो जाता है
या कोई अपंग हो जाता है या किसी को बीमारी होती है, तो वहाँ के पानी में जो तासीर है, ये जो मैं देख रहा हूँ ना आपको खड़ा हुआ, ये भादो माता की देन है, वरना मैं दोनों पैर यूं करके 6 साल तक चलता था। ये हकीकत में खुद खड़ा हूँ, मैं गुड़िया के बराबर था, तब तक कोई भिखारी नहीं चलते, इस तरह से चलता था। तो वो जब मुशर्रफ यहाँ पर आए तो मेरी एक रचना थी, उसने पूरी धूम मचाई पूरे देश भर में, और मैंने अपना परिचय दिया। मैं चाह रहा था पहले उसको दूं कि उन्होंने चुन लिया शिखर वार्ता के लिए आगरा। हमने कहा हुजूर आप तो सीधे ले आओ जावरा। वाह वाह वाह। हमें मालूम है आगरा कई चीज़ें फेमस है, आगरा का ताजमहल, आगरा का घाघरा, आगरा का पेठा, आगरा का जूता और आगरा का पागल खाना। आपने मियां मुशर्रफ को आगरा का ताजमहल दिखाया, उनको आगरा का पेठा खिलाया, उनकी बेगम को आगरा का घाघरा भी पहनाया, लेकिन 2 चीज़ें और थी, वो नहीं की। अगर वो कर लेते तो शिखर वार्ता को सक्सेस पाते। न तो आपने आगरा के 2-4 जूते लगाए, ना आगरा के पागल खाने भर्ती किया। फिर भी यदि ना सुधरे तो ये आजमाओ, फिर भी यदि ना सुधरे तो ये आजमाओ, उन्हें सीधे जाओ हुसैन टेकरी पहुंचाओ। अब देखिए कविता अब यहाँ से प्रारंभ होती है, और यहाँ मैं बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठा हूँ, ताली यहाँ चाहिए। सुनिए, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह, मैंने इसीलिए इसको रख लिया। अरे वाह, मैंने तिरंगा एक लगाए रखा है। तो हम उन्हें, उनकी बेगम को रोजे को रोज नहलाते, जंजीरों से बांधकर जालियां पकड़वाते, हर जुम्मे की हाजिरी से मियां मुशर्रफ के शरीर से लादेन को बुलाते, तो 5वें गुरुवार को ही लादेन का खात्मा हो जाता, क्योंकि मियां मुशर्रफ के शरीर में घुसा लादेन हाजिरी में खुद पता बता जाता। वाह वाह। फिर अगले जुम्मे को मियां मुशर्रफ के शरीर से बुश को बुलाते, उनको भी डोरा व ताबीज पहनाते, तो बुश का प्रश्न आतंकवाद को साफ करता, तो आधा पाकिस्तान प्यारे कब्रिस्तान बन जाता। हुसैन टेके की लाज होटल में 5 जुम्मे जो रह जाते, तो आप ही बताओ बिना किराए के वापस कैसे जाते। वो 40वें की चूल में, वो 40वें की चूल में मियां मुशर्रफ जो निकल जाता है, तो दावा करता है भारतीय, दोनों मियां भी पूर्ण भारतीय हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो आइए मेरे जावरा की हुसैन टेकरी शरीफ ले आए, आपके नए पुराने सभी नमाज शरीफ जिन्हें भी लादेन लगा है उसे निकाला जाएगा, लश्कर तोयबा से नाता तुड़वाया जाएगा, जहाँ की खाते हैं वहाँ की बजाने का ताबीज डाला जाएगा, आतंकवाद से लड़ सके ऐसा पानी पिलाया जाएगा, तो जावरा का सांप्रदायिक सौहार्द विलोभान पूरे देश में फैलाया जाएगा। तो न चाहिए शिखर वार्ता के लिए आगरा, आप तो सीधे ले आना जावरा, आप तो सीधे ले आना जावरा, आप तो सीधे ले आना जावरा। सर अब इजाजत, आनंद आया आपको, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं क्षमा चाहते हुए आप सबका मैं नंबर वगैरह लेऊंगा।